नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी लिखी हुई एक स्वरचित कविता शेयर करूंगी, जो कि मैंने प्रकृति पर लिखी है। लेकिन दोस्तों, यह हरी भरी प्रकृति का चित्रण नहीं है, बल्कि इस कविता में हम मनुष्यों द्वारा अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दोहन की गई प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति की इस व्यथा को मैंने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। इस कविता का नाम है घायल प्रकृति। ईश्वर ने जब सृष्टि रचाई, विविध रंगों में रंगी अद्भुत अलौकिक भव्य प्रकृति बनाई। ईश्वर ने जब सृष्टि रचाई, विविध रंगों में रंगी अद्भुत अलौकिक भव्य प्रकृति बनाई। लेकिन जिन्हें हरियाली न भाई, उन पर सृष्टि आज है शर्माई। लेकिन जिन्हें हरियाली न भाई, उन पर सृष्टि आज है शर्माई। इन तरोवरों ने अपना अनमोल खजाना लुटाया। इन तरोवरों ने अपना अनमोल खजाना लुटाया, पर मानव उसका मोल समझ न पाया। निर्दयता से चलाए उनके सीनों पर आरे। निर्दयता से चलाए उनके सीनों पर आरे। लाखों पखेरुओं को करके बेघर। लाखों पखेरुओं को करके बेघर, धरती के मधुबन उजारे। आलिशान महल कल कारखाने इनके सीनों पर किए खड़े। आलिशान महल कल कारखाने इनके सीनों पर किए खड़े। निरीह मूक पशु पक्षियों की डमियों से इनके महलों की शोभा बढ़े। इनके महलों की शोभा बढ़े। असंख्य जन समूह कोलाहल में दबी सृष्टि। असंख्य जन समूह कोलाहल में दबी सृष्टि, शायद यह सोचकर सहती है वेदना। शायद यह सोचकर सहती है वेदना, कभी तो जागेगी इस मूर्ख मानव में चेतना। मूक हृदय मेरा पीड़ा में मुझसे संवाद करता। मूक हृदय मेरा पीड़ा में मुझसे संवाद करता। अरे मानव, नहीं जानता देर सवेर तुझे ही चुकाना पड़ेगा इसका मोल। व्यर्थ में प्रकृति की सहनशीलता को मत तोल। व्यर्थ में प्रकृति की सहनशीलता को मत तोल। आक्रोश से भर पल में प्रलय कर। आक्रोश से भर पल में प्रलय कर, छीण कर देगी एक दिन सारी शक्ति। छीण कर देगी एक दिन सारी शक्ति। आज रोती है जो, आज रोती है जो तेरी हिंसा से घायल जर्जर होती प्रकृति। आज रोती है जो तेरी हिंसा से घायल जर्जर होती प्रकृति। दोस्तों, मैंने अपने शब्दों में जो घायल प्रकृति की पीड़ा पिरोई थी वो आपके समक्ष रखी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं पौड़ी से भूखाल गई और रास्ते में मैंने जो प्रकृति का अद्भुत चित्रण देखा, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। कोरोना के चलते हमारे जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है। लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। एक डर का सा माहौल बना हुआ है जो कि अभी तक व्याप्त है। लेकिन इन सब के चलते कोरोना का सबसे अच्छा प्रभाव हमारी प्रकृति पर पड़ा है। हमारे उत्तराखंड में हर साल किसी न किसी कारण गर्मियां शुरू होते ही पूरे जंगल धू धू करके जलने लगते थे, और कुछ दिनों में बरसात आने से पहले ही वह बिल्कुल रूखे सूखे चीड़ के बड़े बड़े सूखे पेड़, हरी भरी पत्तियां जलकर सब राख हो जाती थी। सारी हरी भरी पत्तियां, सारी हरी भरी घास जलकर राख हो जाती थी। चीड़ के हरे भरे पेड़ बिल्कुल सूखे और जर्जर अवस्था में दिखाई देने लगते थे। हरियाली का तो नामो निशान ही नहीं रहता था सावन आने तक, और सावन आने पर थोड़ा थोड़ा उनमें फिर हरियाली का संचार शुरू होने लगता था, जो कि बिल्कुल नाम मात्र का दिखता था। लेकिन कोरोना के चलते इस समय हमारे जंगलों में आग नहीं लगी। एक दो बार दूर धार कहीं प्रयास हुआ भी, तो ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई कि खूब जोर से बारिश हुई और वो आग अपने आप बुझ गई। इस बार प्रकृति की जो छटा उत्तराखंड में बिखरी हुई है, वो किसी मिनी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इतना मनमोहक और सुंदर दृश्य मैंने अपने इतने लंबे अरसे में जीवन के नहीं देखा, या यूं कहूं कि पहली बार देखा। मगर इस बार की अद्भुत छटा देखकर मेरे मन में फिर चार लाइनें अपने आप उत्पन्न हो गई। जो मैंने देखा और अनुभव किया वो कुछ इस प्रकार से था, जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ।
मनोहर छटा बिखेरे हरे भरे वन, मनोहर छटा बिखेरे हरे भरे मन, अपने में समेटे लाखों जीवन। मनोहर छटा बिखेरे हरे भरे वन, मनोहर छटा बिखेरे हरे भरे वन, अपने में समेटे लाखों जीवन। गर्व से भरे बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे अडिग पर्वत आसमान की दहलीज पर देते दस्तक। गर्व से भरे बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे अडिग पर्वत आसमान की दहलीज पर देते दस्तक। शोक आवारा बादल झुक झुक कर करते अटखेलियां चूमते इनके मस्तक। शोक आवारा बादल झुक झुक कर करते अटखेलियां चूमते इनके मस्तक। यह हरा भरा मंजर आंखों को ही सुकून नहीं दे गया, यह हरा भरा मंजर आंखों को ही सुकून नहीं दे गया, मन आत्मा को भी हरा भरा कर गया, मन आत्मा को भी हरा भरा कर गया। तो दोस्तों, यह थे प्रकृति के दो रूप, एक घायल जर्जर होती प्रकृति और एक अपने हरे भरे स्वरूप में सजी धजी प्रकृति। यह दो चित्रण मैंने आपको दिखाए। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। तो दोस्तों, आज यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय। Thank you.